अब तक आपने देखा, असुरों के महागुरु शुक्राचार्य ने दिखाई नई दिशा कंस को, किया महाबलशाली, महामायावी, भीषण और सर्वशक्तिशाली दानव का विवरण। कृष्ण ने अपने नए दोस्त सुदामा के लिए दी साहूकार को चुनौती। कल भोर में सूर्योदय से पूर्व तुम स्वयं आकर तुम इनकी गाय लौटा कर दोगे। इस एपिसोड में यहाँ कान्हा अपने मित्र को दुष्ट साहूकार से बचा रहे हैं, वहीं कंस का सबसे बलशाली दानव बढ़ा चला आ रहा है गोकुल की तरफ। आइए देखें आगे। अब उस हरि को कोई नहीं बचा सकता। आज की रात्रि मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा गुरुदेव। वो हरि पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में कहीं नहीं टिक पाएगा। आर्या, ये क्या? एक और धानुमति था तो दूसरी ओर पातालसूत। दोनों आपसे प्रतिशोध लेने के लिए व्यग्र थे। यदि एक समय में दोनों आप पर वार करते तो आप कितनी बड़ी विपत्ति में फंस जाते माधव। ये कल्पना करते ही मेरा मन भयभीत हो उठता है। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है रुक्मणी? वो धानुमति जिसे धन और लालच के कारण किसी निर्धन और लाचार का क्रंदन भी सुनाई नहीं दे रहा था, ऐसा अधम कैसे मेरा कुछ बिगाड़ पाता? हमारे विचारों से हमारे कर्मों को शक्ति मिलती है और ऐसे निम्न विचार वाले की सारी शक्तियां मैं क्षण भर में नष्ट कर सकता। हाँ, उस मायावी पातालसुर से सामना करना वास्तव में कठिन था। वो अब तक आए सभी असुरों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और उसे परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। ऐसा क्या होने वाला था आर्या? धैर्य पूर्वक कथा सुनो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा रुक्मणी। बहुत छल कर लिया तूने। आज तू देखना असुरों से बैर करने का परिणाम क्या होता है। मैं आ रहा हूं कृष्णा, तेरा काल बन के इस काल रात्रि में। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी, कुछ विचित्र ही हो रहा है। ये जब से सुदामा की गाय गौशाला में आई है, अन्य गायों ने दूध देना ही बंद कर दिया है। और तो और जितना चारा गौशाला की सारी गायें खाती थी, उतना चारा ये एक ही समय में खाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और स्वामी, ये गाय इतना दूध दे चुकी है कि सारे सेवक इसका दूध निकालकर थक चुके हैं। मुझे लगता है जैसे ये कामधेनु गाय है। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। मेरे गाय ने कभी इतना दूध नहीं दिया। बस देखते जाओ। ओ, तभी वो ब्राह्मणी हमारे सामने इस गाय के लिए इतना गिड़गिड़ा रही थी। किंतु हम भी ठहरे धनपति, हम भी कहाँ मानने वाले थे। हमने उसको ये गाय वापस नहीं की। अब इस गाय का दूध निकाल के हम खूब धन कमाएं। सुनो, बाकी गायों के लिए कुछ बचे या ना बचे, इस गाय को खूब खिलाओ, इसका खूब दूध निकालो।
भले ही बाकी गायों को हाट में जाके बेच आना, क्योंकि शीघ्र अति शीघ्र मैं धनपति से महाधनपति बनने वाला हूँ। सुदामा आप जाओ और जैसा कहा वैसा ही करना, समझे? अरे जाओ जाओ, अतिशीघ्र जाओ, मथुरा में इस गोरस को बेचाओ। इस गोरस से हमें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, धन की वर्षा हो जाएगी। और हाँ, आते वक्त भूसा भी लेते आना। यह गाय दूध तो बहुत देती है, लेकिन भूसा भी बहुत खाती है। जय माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैं और धनवान बन जाऊंगा। ये गाय क्या आई, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ये सब आप लोग ले जाइए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इन्हें, ये मेरी गाय का दूध है। और किसके कहने पर कर रहे हो सब? हैं? मेरे कहने से। तेरा इतना साहस बालक? हाँ, क्योंकि आपके इस गाय को यहाँ लाने से पहले अगले 1 वर्ष का दूध मैंने गांव वालों को बेच दिया था और उनसे धन भी ले लिया था। गाय आपने बाद में लिए, वचन मैंने पहले दिया। इसलिए गाय पे भले ही आप अधिकार रखो, पर दूध पर अधिकार इन गांव वालों का होगा। क्या कहा तूने? इस दूध पर अधिकार जताने का साहस तेरे अंदर कैसे आया? देखता हूँ कौन हाथ लगाता इस दूध को। मैं। मुझे भी सुदामा ने ये दूध बेचा था। ओह, तो ये सब तेरा किया धरा है। ओ नंद के लल्ला, दिखा दिया ना तूने अपना स्वभाव, चोर कहीं के। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यही शिक्षा दी है क्या? काका, बाबा ने ही मुझे ये सिखाया। किसी निर्बल पर अत्याचार हो तो उसका बल बन जाओ, और वही मैं कर रहा हूँ। ये गाय मेरी है और उसका गोरस भी मेरा है। हाँ, ऋण के बदले आपने गाय ली है, किंतु इसके दूध पर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि दूध तो पहले ही बेचा जा चुका है। हाँ हाँ, ये दूध बेचा जा चुका है। हाँ हाँ, ये दूध बेचा जा चुका है। अगर गाय मेरी है तो गोरस भी मेरा हुआ। न्याय के लिए मैं पंचों के सम्मुख जाऊंगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है धनपति, हमने सब देख और सुन लिया है। वचन के अनुसार सुदामा की गाय तुम्हारी गौशाला में रहेगी, किंतु उसके गोरस पर अधिकार उन लोगों का होगा जिन्हें सुदामा गोरस बेचकर धन ले चुका है। ओहो, तो ये बात है। यहां से स्वर फूटा, मैं नहीं मानता। परंतु आपने ही कहा था ना कि पंच की बात मानेंगे। अब सुदामा की गाय चारा आपके यहाँ खाएगी, जितना चाहो खिलाओ, परंतु दूध सुदामा बेचेगा। मैं क्यों खिलाऊंगा उसकी गाय को? अब गाय आपने ली है तो क्या उसे भूखा मारोगे? नर्क मिलेगा धनपति काका। आप तो खूब दान पुण्य करते हो, गौ हत्या का पाप अपने सिर पर लोगे। देखा धनपति, इसे कहते हैं नियति। मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि लालच बुरी चीज है, लालच मत करो, किंतु तुम मेरी बात कभी नहीं माने। यदि सुदामा की माता ऋण नहीं चुका पाई तो तुम मेरे पास आते, मैं तुम्हारा ऋण चुका देता।
किंतु नहीं, तुमने लालच की, इसलिए फंस गए। अब बताओ क्या चाहते हो? सुदामा की गाय रखना या सुदामा को उसकी गाय वापस देना? अगर दूध पर मेरा अधिकार नहीं होगा तो मैं उसकी गायों को क्यों रखूंगा? उसकी गायों को चारा खिलाते खिलाते तो मैं शीघ्र ही कंगाल हो जाऊंगा। जाओ ले जाओ अपनी गायों को, मुझे नहीं रखनी। कृष्णा, शीघ्र घर लौट आना। जी बाबा। कान्हा, तू तो बड़ा चतुर है। तुमने तो मेरी गायों को बचा लिया कान्हा, किंतु गाय ने इतना दूध दिया कैसे? गौ माता की इच्छा, वो धनपति को दंड देना चाहती होंगी। तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मित्रता। नट्टी पट्टी कट्टी, आज से हमारी बट्टी। सूर्य अस्ताचल की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तेरी मृत्यु तेरी ओर बढ़ रही है कृष्णा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी सारी चिंता हर ली। तुम्हारी योजना सफल रही। तुमने मेरे विरुद्ध योजना बनाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे ज्ञात नहीं है कृष्ण, तुमने किससे शत्रुता मोल ली, पूरे गांव के समक्ष मेरा उपहास किया। इसका उत्तर तुझे शीघ्र ही दूंगा। हे प्रभु, आज कितने समय पश्चात मैं अपने लाल को माखन खिला पाऊंगी। लोग ठीक कहते हैं, उस कन्हैया पे देवताओं की कृपा है। सुदामा, ये ले माखन खा। अरे कहाँ जा रहे? यहीं बैठ के खाना। जिसके कारण ये माखन मिला है, उसे देने जा रहा हूँ। जा। तुम्हें ही नहीं, कईयों को उपहास का पात्र बनाया है उस बालक ने। बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है, मैं समझ सकता हूं। परंतु धूपति, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। तुम तो वही हो ना जिसे कृष्णा ने। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। तो तुम करोगे मेरी सहायता? हाँ, मैं करूंगा तुम्हारी सहायता। तुम तो स्वयं कृष्णा के हाथों मात खा चुके। वो बालक बहुत धूर्त है, उससे अकेले लड़कर जीतना कठिन है। परंतु धनुपति, हम दोनों मिलकर अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकते हैं। तुम्हारी योजना क्या है?
रहा हूं कृष्णा। कहां है तू कृष्णा? देख, तेरा काल आ गया है। ये राक्षस तो कृष्णा के लिए आया है। अब मैं क्या करूं? कहां है तू बालक? सुना है तू उस मायावी हरि का अवतार है। 3 तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं आया तो सारे गोकुल का विध्वंस कर दूंगा। एक, एक, एक। दो, दो, दो। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? अभी भी बाहर नहीं आया तो तेरे कारण ये गोकुल नष्ट हो जाएगा। ये अंतिम अवसर है। 3, 3। बोलना, कहाँ जा रहा है इतनी रात्रि को? कहीं नहीं। तुम सपना देख रही हो मैया? सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। मैंने कहा था ना, अगर तू बाहर नहीं आया तो गोकुल के विध्वंस का कारण तू स्वयं बनेगा। मैं यहाँ हूँ। मोरपंख, तो तू कृष्णा है? हाँ, मैं हूँ कृष्णा। तो मरने के लिए प्रस्तुत हो जा। देखते हैं किसके हाथों किसकी मृत्यु लिखी है। ये लो, इतना गुणगान सुना था तुम्हारा कि तुम हरि के अवतार हो, महान हो, मायावी हो, परंतु तुम तो एक साधारण बालक निकले। इतने छोटे से अग्नि स्तर का प्रहार
जो सहन ना कर सका, वो कंस का सामना क्या करेगा? अब देखता हूं तू कैसे मेरा प्रहार सहेगा। किसने मेरा प्रहार रोकने का साहस किया?